अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वर्ड्स वर्ड चैनल डे 14। आई एम मिस्टर। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुशपाश होंगे। खैर खुश तो आजकल कोई बंदा भी नहीं है। बस ये सब्र शुक्र और कनायत और अतायत ही हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तो ज़िंदगी के सफ़र में जो जितनी मुश्किलों से गुजर के आगे चला जाता है वो उतना मुतमिन भी हो जाता है, उसमें जीने का हौसला बढ़ जाता है। खैर, वी आर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक. In previous lecture, we discussed about adverb and its types, but now we are going to discuss preposition and its types. और बेसिक से एडवांस तक जो एक सीरीज हमारी है उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ डे बाय डे आपको इन्वेस्टिगेट करके बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुँचे। प्रपोजिशन, एडवर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी होती हैं। आप गूगल कर लें, आप और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं सर्च आउट कर लें, बट ये जो आप तक चीज़ें कन्वे करी जा रही हैं ये मैंने मॉडर्न इंग्लिश को और प्रीवियस इंग्लिश को करके दोनों को जो है वो स्टडी करके तो फिर जो है वो आप तक की चीज़ें हम पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज़ जो है वो इसको हौसला बढ़ाया करें हमारा, इसको चैनल को व्यू किया करें, सब्सक्राइब किया करें और सबसे बढ़ के कमेंट भी किया करें ताकि जो आपकी एक राय है वो हम तक पहुंचती रहे। तो बढ़ते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज प्रपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। कल जो है वो हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस किया था, और ज़िम्नन एक चीज़ का इजाफा करूँ, आजकल लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो इस वजह से जो हमारे लेक्चर्स हैं वो भी उनकी भी मेकिंग परफेक्टली नहीं हो रही है, वो भी थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो ऊपर नीचे जा रही है। तो अब इसको इंशाल्लाह हम बड़ी रेगुलर बेसिस पे करेंगे। लाइट जो है उसको इस तरीके से मैनेज कर लेंगे कि वो डिस्टर्ब ना हो, लाइट इसको डिस्टर्ब नहीं करे जी। तो कल हमने जी टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस किया था, एडवर्ब को डिस्कस किया था, एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्कस किया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और मैंने उसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा हवाला जात दिए आपको ताकि टॉपिक जो है वो आपका ब्रीफली क्लियर हो जाए। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो आज हम प्रेपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक चेन हमने स्टार्ट की हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो हम प्रीपोजिशन तक आ गए हैं, और बेसिक से एडवांस तक का जो हमारा सफर है उसमें हम उसका जिसका डे 14 है उसमें हम अब तक जो है वो सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसकी जो बेसिक एक दो लेक्चर था, ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो हमने लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के, लिटरेचर के, वो डिस्कस किए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वेरी एसेंशियल और वेरी बेसिक चीज़ है। वो जो है ना उसको उसके बगैर आप इंग्लिश को नहीं समझ सकते। आप अगर इंग्लिश को समझने वाले समझते हैं इस चीज़ को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर आप सीढ़ियाँ इंग्लिश की नहीं चढ़ सकते। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे प्रपोजिशन। एंड जी प्रपोजिशन क्या है, व्हाट इज प्रपोजिशन, इसकी डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड, ये ऐसा वर्ड है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय। यहाँ तक मैं रुक जाती हूँ और इसको हम पहले समझ लेते हैं कि प्रपोजिशन ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन से या नाउन के साथ प्लेस किया जाता है उसको, ठीक है, उसके साथ उसको प्लेस किया जाता है, उसके साथ रखा जाता है, लिखा जाता है। इन व्हाट रिलेशन, टू शो दिखाने के लिए, इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट, ठीक है, कि जो नाउन का जो सब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट के साथ जो है वो रिलेशन क्या है, वो क्यों रिलेट कर रहे हैं आपस में। जो आपका सेंटेंस है वो प्रीपोजिशन के बेस पे ही बेस करता है। प्रीपोजिशन जो है वो एक फिक्रे को एक एक समझ लेंगे कंप्लीट सेंस देने में एक इम्पोर्टेंट उसका करेक्टर है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स।
मैंने जब हम एडवर्ब पे डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, इन सब का आपस में काफी ज्यादा गहरा ताल्लुक है। तो प्रीपोजिशन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है। तो प्रीपोजिशन जो है वो भी नाउन और प्रोनाउन के साथ ही लिंक करता है, इसकी प्लेसिंग भी उसके साथ ही होती है, और ये भी इसका भी जो काम है वो फिक्रे में रिलेट करना है, ये भी फिक्रे को रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन रूम, हम इसको कहते हैं जी कि ही इज रूम, वो कमरा है, नहीं सेंटेंस बनता ना, ही इज इन रूम, वो कमरे में है, तो इन आपका जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए, फिक्रे को आपस में रिलेट करने के लिए, फिक्रे को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो यूज होते हैं। तो प्रीपोजिशन आपको समझ आ गई है। तो preposition is a word placed on a noun or pronoun and show in what relation the person or thing denoted by, कि आपके जो person ये जो thing है वो कहाँ पे denote कर रहे हैं, वो कहाँ पे stand कर रहे हैं, और इसको हम comparatively भी देख सकते हैं और इसको हम independently भी दे सकते हैं, ठीक है। तो निचली लाइन पे मैं आ रही हूँ। The word preposition means that which is placed before, ठीक है। ये बयान करेगा किसको, किससे पहले क्या बयान किया गया है, ठीक है। दैट विच इज प्लेस्ड बिफोर, इससे पहले क्या रखा गया है। आपकी प्रीपोजिशन जो है वो शो कर देगी कि इससे आपके प्रीपोजिशन से पहले आपको क्या दिखाया जा रहा है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जी, वो मैं आपको बता देती हूँ जो एसेंशियल है, जिनको समझना जरूरी है प्रीपोजिशन को समझने के लिए। तो प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अनदर नाउन, प्रीपोजिशन जो है वो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ती है। तो प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू एन एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन ही है जो नाउन को एडजेक्टिव के साथ जोड़ती है। फिर द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू वर्ब, वो नाउन को वर्ब के साथ जोड़ती है। फिर द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद द प्रीपोजिशन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अ नाउन और अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद द प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन और प्रोनाउन यूज होते हैं इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमें बिल्कुल एक इरेगुलर सेंस में पता है कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर जो जिस पे आप वर्किंग करते हैं वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में आके समझेंगे, द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद द preposition is called its object, ठीक है। it is in the assertive case and it is said to be governed by the preposition, और इसको preposition जो है वो चलाती है, preposition इसको रन वे देती है, preposition इसको एक रोड मैप देती है, एक पाथ देती है आपके पूरे सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ओके, a preposition may have two or more objects as, ठीक है, एक preposition में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दो भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी इसके एग्जांपल्स को भी मैं एग्जांपल्स के साथ भी इसको एग्जाम्पलीफाई करूंगी। तो एक सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा दो, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। ओके जी, एग्जाम्पल, द रोड रन्स, ठीक है, ओवर हिल्स एंड प्लेन्स, ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है वो पहाड़ियों और प्लेन्स जो सहरा है उनमें से भी गुजरती है, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो होती है, बट समटाइम्स इट फॉलोज इट एज, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें ऐसे भी हो सकता है। हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर, ये वो घड़ी है जिसका तुमने कहा था, ठीक है। तो ये एंड पे भी या एंडिंग से वेरी बिफोर जो है वो आपकी प्रीपोजिशन जो है वो यूज हो सकती है। दैट इज अ बॉय, ये वो लड़का है, whom I was speaking of, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो प्रीपोजिशन यूज हो रही है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। विच ऑफ दीज चेयर्स शुड यू सिट ऑन, विच ऑफ दीज चेयर्स शुड यू सिट ऑन, ठीक है। तो वही बात जो हम ऊपर इसको डिस्कस करके हैं, ये एग्जाम्पल जो है वो उसको एग्जाम्पलीफाई करती हैं। नीचे जी मैंने एक नोट दिया हुआ है, उसको चेक करें जरा आप। When the object is in the relative pronoun, when the object is in the relative pronoun, जब object जो है वो relative pronoun में हो, that as in sentence 1, the preposition is always placed at the end, तो फिर जो आपकी preposition होगी वो बिल्कुल end पे होगी। The preposition is often placed at the end when the object is an interrogative pronoun, ठीक है। ये जो मैंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें से ही मैंने आपको इसको एग्जाम्पलीफाई किया है। और अ रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड एज इन सेंटेंस 2, ठीक है।
तो ये एक नोट था जी जिसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो प्रीपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस एट द एंड, ठीक है। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन में होगा तो आपकी जो प्रीपोजिशन होगी वो हमेशा वो एंडिंग में आएगी, ठीक है। तो द प्रीपोजिशन इज ऑफन प्लेस एट द एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन इंट्रोक्टिव प्रोनाउन। और प्रीपोजिशन एंड पे कब आती है? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंट्रोक्टिव हो, वो सवाल कर रहा हो, वो सवालिया हो, ठीक है। ये नाउन में ये इस नोट में डिस्कस किया है। ओके, समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब आपका होता है जी किसी भी बात पे, किसी भी चीज पे जोर देना। तो समटाइम जो है वो जो आपकी प्रपोजिशन है, जो ऑब्जेक्ट सॉरी, उसको शुरू में रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? किस पर्पस के लिए? फिक्रे पे जोर देने के लिए, ठीक है। फिक्रे पे, सेंटेंस पे जोर देने के लिए। जैसे दिस आई इंसिस्ट ऑन, इसीलिए मैंने जोर दिया, इसलिए मैंने इंसिस्ट किया। ही इज नाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस को एक उसको 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 स्ट्रिक्टली किसी चीज को ग्रिप करने के लिए, ठीक है, उसमें किसी चीज को जोर देने के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या किया जाता है? शुरू में रखा जाता है। गॉट इट जी? द प्रीपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन, एन आर ऑफन omitted before are often omitted before nouns of place or time, ठीक है। जितने भी आपके nouns होते हैं प्लेस और टाइम के, तो ये जो far from, in, and है, ये क्या होती हैं जी? ये यूज होती हैं। as who did it last week, we did it last week, हमने इसको लास्ट वीक किया। I cannot walk a yard, ठीक है, मैं एक कदम भी ना चल सका। वेट अ मिनट, एक मिनट का इंतजार करो। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन की तरफ। तो काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन जो है वो क्या है? प्रपोजिशंस में बी अरेंज्ड इन फॉलोइंग क्लासेस। हम इसको इस तरह अरेंज कर सकते हैं: एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ठीक है। ओ डबल एफ ऑफ जो है, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विथ, ठीक है। ये प्रपोजिशंस की काइंड्स हैं। बेसिकली इसकी काइंड्स तो ही हैं, कंपाउंड प्रपोजिशंस होती है, ठीक है, और फ्रेज प्रपोजिशन होती है। लेकिन ये जो काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन ऊपर बताई है ना, बाय, फॉर, फ्रॉम, ये स्पेसिफिक सेंटेंसेस में भी यूज होती है, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। इसको भी मैंने इसलिए हाईलाइट थोड़ा सा कर दिया। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जिसकी पहली काइंड हम उसको डिस्कस करते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है? विच आर बेसिकली कंपाउंड प्रपोजिशन विच आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रपोजिशन, ठीक है। प्रीफिक्सिंग प्रपोजिशन, ऑलरेडी इसको प्रीफिक्स करके, फॉर एग्जांपल यूजुअली आ, ठीक है, इज इक्वल नो, और बी जो होता है वो बाय बन जाता होता है। तो कंपाउंड प्रपोजिशंस में हम क्या करते हैं? प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन, ठीक है। एक प्रीपोजिशन को हम प्रीफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स फॉर्म जो होती है उसकी वो यूज करते हैं, ठीक है जी। तो वी आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन, ठीक है, टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये जैसे अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, ठीक है। मिडिस्ट, अमंग, अमंगस, ये अराउंड, ठीक है। ये बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ, विद इन, विदाउट, ये सारी जो है ये हमारी क्या होती है? कंपाउंड प्रीपोजिशंस हो जाती हैं। तो इनको हम कंपाउंडली मीन्स के रिलेशन के लिए रिलेटिवली इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमंग की मिसाल दे सकती हूँ, ही इज अ गुड बॉय अमंग ऑल, वो तमाम लड़कों में से सबसे बेहतरीन है, ठीक है, इस तरीके से। तो कंपाउंड प्रपोजिशन जो है, एक इनका अलग से एक टॉपिक जो है वो बन सकता है, वो इंशाल्लाह जो हम उनको मजीद भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है और सॉरी टू से के बहुत से लोग जो हैं वो ग्रामेटिकल इंग्लिश को उतना नहीं समझते हैं जितना उनको समझना चाहिए। हालांकि इंग्लिश के बगैर जो है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब आप कहीं पे भी चले जाएं तो इंग्लिश इज अ बेसिक लैंग्वेज, इसको समझना जो वो बड़ा जरूरी है। ओके जी, अब हम जा रहे हैं अपनी जो काइंड है हमारी प्रीपोजिशन की सेकंड, फ्रेज प्रपोजिशन, उसकी तरफ।
तो फ्रेज प्रपोजिशन जो है वो क्या है? फ्रेज प्रपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का मजमूआ है यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रपोजिशन, यानी कि उसके साथ जो है वो आपकी प्रपोजिशन के साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं जो फोर्स करने के लिए भी, फिक्र में स्ट्रेंथ डालने के लिए भी, पावर डालने के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। और वो कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास? वो हैं जी अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन प्लेस ऑफ एग्रीएबल टू, इन एडिशन टू, इन रेफरेंस टू, अलॉन्ग विद, इन बिहाफ ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ, हम अक्सर यूज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिम या ऑन बिहाफ ऑफ यू, ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास, माई टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से इन रिगार्ड टू, अवे फ्रॉम, इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम अक्सर यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन कंपैरिजन टू अदर मैन, ये सारे टर्म्स हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ, बाय डिंट ऑफ, ठीक है, डिंट ऑफ आपको पता है कि इडियम भी है, बाय डिंट ऑफ की वजह से, जिसको हम बोलते हैं इन कंपाइलेंस विद, इन द इवेंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन कंसिक्वेंस ऑफ, कॉन्सिक्वेंस का भी आपको पता है डेली बेसिस पे यूज होने वाला वर्ड है जिसका मतलब है इन कंसिक्वेंसेज ऑफ, ये इन कंसिक्वेंस ऑफ नतीजा जो है इसके नतीजे में, एन अकाउंट ऑफ, बाय रीजन ऑफ, ठीक है, इन कोर्स ऑफ, ओइंग टू, बाय विर्चू ऑफ, इन फेवर ऑफ, ठीक है, विद अ व्यू टू, बाय वे ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये भी इन फ्रंट ऑफ भी अक्सर यूज होता है के सामने, ठीक है, विद एन आई टू, कंफर्टेबली टू, ठीक है, इन ल्यू ऑफ, with reference to, for the sake of, in order to, ठीक है, in order to exploit, in order to, ठीक है, कंप्लीट, इस तरीके से जो हम यूज करते हैं विद रिगार्ड टू। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो सारे प्रीपोजिशंस हैं वो हम फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी हैं हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक सिंगल प्रपोजिशन के साथ यूज होती हैं। जैसे देखिए ना, इन अकॉर्डेंस विद, तो इन भी तो प्रपोजिशन है ना, लेकिन अकॉर्डेंस टू भी या अकॉर्डेंस विद भी उसके साथ यूज हो रहा है, तो ये फ्रेज प्रपोजिशंस होती हैं। इसकी एग्जांपल्स जी, इन कोर्स ऑफ टाइम ही सा हिज मिस्टेक, ठीक है, उसने वक्त के कुछ अरसे में अपनी गलती जो थी वो देखी। तो ये एग्जाम्पल से हम जो है इनको क्लियरली समझ पाएंगे। ही डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, ही डाइड, वो मर गया, फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की तरफ से लड़ते हुए, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ ही रीड द एड्रेस, ठीक है, ही प्रिजर्व्ड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, वो महफूज रहा, वो परवान चढ़ा मुश्किलात के बावजूद। इन द इवेंट ऑफ हिज टाइंग विदाउट एन इशू, हिज नेफ्यू वुड इनहेरिट द होल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स इन फ्रेज प्रपोजिशन जो हैं उनको डिस्क्राइब कर रही हैं। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग समथिंग, ये देखें ये कितना प्यारा, और इसको हम एज अ कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, ये कितनी प्यारी लाइन है। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, बातें करने के बजाय, प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग समथिंग, कुछ करके अपनी जो वर्थ है, जो आपकी ताकत है, उसको साबित करें। ओके, तो ये भी इंस्टेड ऑफ टॉकिंग जो है ये भी आपकी फ्रेज कंपोजिशन प्रपोजिशन है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ हिज प्रिजर्व एटीट्यूड ही स्ट्रेंज्ड हिज बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपने प्रिजर्व एटीट्यूड की वजह से दूर होता गया दोस्तों से। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, उसने बिल्कुल मेरी हिदायत पर अमल किया। तो ये फ्रेज प्रपोजिशंस जो हैं इन एग्जांपल्स हमें क्लियरली समझ में आ जाती हैं। ओके जी, ये नीचे मैंने एक नोट दिया हुआ है, इसको जरा देख लेते हैं। सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड समटाइम्स एज एडवर्ब्स एंड समटाइम्स एज प्रपोजिशन, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो बाज औकात में एज अ एडवर्ब्स यूज होते हैं और बाज औकात में एज अ प्रपोजिशन यूज होते हैं, ठीक है। तो अ वर्ड इज अ प्रपोजिशन व्हेन इट गवर्न्स अ नाउन और प्रोनाउन, जब एक वर्ड को जो है वो प्रपोजिशन बन जाता है, कब? जब उसको नाउन और प्रोनाउन उसको गवर्न करता है, उसको नाउन और प्रोनाउन चलाता है, ठीक है। देखिए, इट इज एन एडवर्ब व्हेन इट डज नॉट, लेकिन जब उसको नाउन और प्रोनाउन नहीं एंगेज करता अपने साथ, तो फिर वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया जी? आज हमने डिस्कस किया प्रपोजिशन, उसके टाइप्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन थी, कुछ नोट्स है जो मैंने आप तक कन्वे किए। तो ये आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा, हमने टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब टाइप्स ऑफ जो है उसकी वो डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउंस को कर चुके हैं, एडवर्ब को कर चुके हैं। तो आज हम प्रपोजिशन को कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी कल एक नए टॉपिक के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाने के लिए आएंगे। बहुत शुक्रिया, सब दुआ में याद रखिएगा। और
एक चीज और जी, आजकल पाकिस्तान में जो है वो मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से फ्लू और गला जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।